Good morning student, class 8th, subject science, lesson first, crop production and management. Today we will discuss agriculture practice means कृषि अभ्यास. When plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. For example, crop of wheat means that all plant grow in the field are that of wheat. एक बड़े पैमाने पर एक ही स्थान पर खेती कर रहे हैं, यह एक फसल कहलाती है. उदाहरण के लिए गेहूं की फसल एक ही क्षेत्र में उगाई जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा, सभी पौधे क्या होंगे, गेहूं के होंगे, मतलब एक ही तरह की फसल उगाना. ठीक है. You already know that crops are different type like cereal, vegetable and fruit. These can be classified on the basis of season. हम जानते हैं कि क्रॉप अलग अलग टाइप्स की है, जैसे सीरियल्स अनाज हो गए अलग अलग प्रकार के, ठीक है, वेजिटेबल सब्जियां होगी एंड फ्रूट्स दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस. हम इनको क्लासीफाइड कर सकते हैं सीजन के अकॉर्डिंग. ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग हम फसलों को क्या है, ग्रो करा सकते हैं. इंडियन इज ए वेस्ट कंट्री. भारत एक विशाल देश है. द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू. और जो आपको पता है, जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी और रेनफॉल है, वो क्या है, हर एक रीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक वेरी करती रहती है, क्योंकि हर जगह क्या है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, वो उसका जो पैमाना है वो सेम नहीं रहता. ठीक है. जैसे आपको पता है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, कितनी अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, मतलब कितनी अमाउंट में वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू देयर इज रिच इन varieties of crop grow in different part of the country despite their diversity. to broad cropping pattern are identified. diversity का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैव विविधता. देखो, इसके अंदर प्लांट भी इंक्लूड होते हैं, एनिमल्स भी इंक्लूड होते हैं, मतलब हर एक छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस डाइवर्सिटी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं. खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप. द क्रॉप विच आर सो इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड. जो क्रॉप को हम बीजते हैं रेनी सीजन में, उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं. ये रेनी सीजन इन इंडियन जर्नली फ्रॉम जून टू सितंबर. ये फसल जून से टू सितंबर में उगाई जाती है. जैसे क्या होगा, चावल, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कपास वगैरह, ये किस में आएंगे, खरीफ क्रॉप में, जो फसल हम जून के महीने में उगाते हैं. रबी क्रॉप. द क्रॉप ग्रो इन द विंटर सीजन. जो क्रॉप हम सर्दियों में उगाते हैं उनको कहते हैं रबी क्रॉप. एग्जाम्पल रबी क्रॉप के जैसे गेहूँ होगी, ग्राम, पी, मस्टर्ड, सरसों, लिनसीड, ये सारी क्या होगी, रबी क्रॉप. बिसाइड दीज पल्सेस, वैसे हम दाल वगैरह भी, सब्जियां वगैरह भी उगाते हैं गर्मियों के सीज़न के अकॉर्डिंग. बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. हमें क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो हमने ऊपर सारी चीज़ें ये पढ़ ली थी. तो मेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है. फर्स्टली प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना. सोविंग मतलब उसके अंदर बीजना. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर हम क्या है उसके अंदर खाद डालेंगे. इरिगेशन, फिर उसके अंदर सिंचाई करेंगे. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, उसको खरपतवार से बचाएंगे. हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई करेंगे. स्टोरेज, उसको स्टोर करेंगे. याद रखना, मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है. मैन्योर जो हमें कोई भी जो खाद हमें वनस्पति के सड़ने या गलने सड़ने से जो खाद प्राप्त होती है वह मैन्योर. फर्टिलाइज़र क्या होती है, जो फैक्ट्रियों वगैरह में तैयार की जाती है, जो घर पे तैयार की जाती है वो मैन्योर, जो फैक्ट्रियों वगैरह में तैयार की जाती है वो फर्टिलाइज़र. और इरिगेशन क्या होती है, सिंचाई. वीड्स, खरपतवार. दोबारा देख लो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार करना. सोविंग, बीजना. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर जो घर में तैयार की जाती है, फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रियों वगैरह में तैयार करती है. वनस्पति के गलने सड़ने से जो हमें खाद मिलती है वो मैन्योर. इरिगेशन, सिंचाई करना. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और हमें खरपतवार से बचाना, जो अनवांटेड जो घास वगैरह उग जाता है उसको कहते हैं. हार्वेस्टिंग, कटाई करना, और फिर उसकी स्टोरेज करना.